हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, राइज एंड फॉल मेथड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम ये जो हमारे पास रीडिंग्स दी हुई है इसको हम कैसे इस टेबल में सेट करते हैं, और कैसे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करेंगे, और कैसे हम रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास ये रीडिंग्स दी हुई है। तो पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दी है द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद 4 मीटर स्टाफ बाय द ऑटो लेवल। हमारे पास ये जो रीडिंग्स है ये ऑटो लेवल से ली हुई रीडिंग्स है। 4 मीटर की स्टाफ है। इस 4 मीटर को हमें कुछ नहीं करना है, इससे हमने रीडिंग्स ली है। हमें रीडिंग्स के साथ जो भी काम है हमारा रीडिंग्स के साथ है। और बेंचमार्क दिया हुआ है वो 100 मीटर का दिया हुआ है। तो बेंचमार्क ये जो 100 मीटर का दिया हुआ है ये आपको हमेशा याद रखना है, ये पहले स्टेशन का रिड्यूस्ड लेवल होता है। बेंचमार्क या रिड्यूस्ड लेवल एक ही बात हुई। बेंचमार्क हम पहली रिड्यूस्ड लेवल मान लेते हैं। तो बेंचमार्क हम पहली रिड्यूस्ड लेवल यहाँ पर लिखेंगे। तो ये पहली रिड्यूस्ड लेवल हम 100 लिख देंगे क्योंकि बेंचमार्क हमारे पास दिया हुआ है। अब तो ये रीडिंग्स जो है ये हम कैसे इस टेबल में सेट करेंगे उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिस्कशन दे देता हूँ। पहले हमारे पास ये अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हमने रखा हुआ है, पहली जो रीडिंग हम लेते हैं, पहली रीडिंग जो भी हम लेते हैं वो हम बैक साइड में लिखते हैं। पहली रीडिंग बैक साइड में लिखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहली जो रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है। इसके बाद अगर हमने 3 रीडिंग्स ली और फिर स्टेशन चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल हमने इसके बाद 3 रीडिंग्स ली और फिर स्टेशन चेंज किया, अब आपको क्या करना है, पहली रीडिंग बैक साइड, दूसरी और तीसरी रीडिंग फिर आ जाएगी इंटरमीडिएट साइड। क्या आ जाएगी? इंटरमीडिएट साइड। और लास्ट वाली जो रीडिंग हम लेंगे यहां पर जो रीडिंग लेंगे लास्ट वाली रीडिंग, तो वो हो जाएगी फोर साइड। ये हमेशा याद रखना है। पहली रीडिंग जो होती है वो बैक साइड होती है, बीच वाली रीडिंग जो होती है वो इंटरमीडिएट साइड होती है, और लास्ट वाली रीडिंग जो होती है वो फोर साइड की रीडिंग होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब जो होती है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट नए सिरे से सेट किया यहां पर, अब जो रीडिंग ले लेते हैं हम इसी थर्ड फोर्थ पॉइंट पे फिर से रीडिंग ले लेते हैं एक, तो वो फिर से बैक साइड आ जाएगी। मतलब कि फोर्थ के बाद जब हम फिफ्थ रीडिंग लेंगे, अगर हमने फोर्थ वाली के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो फिफ्थ रीडिंग जो फिर से आ जाएगी वो फिर से बैक साइड आ जाएगी। और ऐसे ही आगे वाली रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड और लास्ट वाली रीडिंग जो है वो फोर साइड आ जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा हमारा काम। तो अब आपको ये जो चीजें हैं ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप रीडिंग्स को आराम से सेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिखा यहां पर, द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर फिफ्थ एंड नाइन्थ रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट फिफ्थ रीडिंग और नाइन्थ रीडिंग के बाद हमने चेंज किया है। मतलब कि ये पहली रीडिंग है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी रीडिंग। इस रीडिंग के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया। मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया जो भी पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड रीडिंग होती है। पहली रीडिंग बैक साइड, मतलब कि बी एस हो गया बैक साइड, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1.532। ऐसे ही ये हो गया आई एस इंटरमीडिएट साइड, एफ एस हो गया फोर साइड। तो मैंने यहां पर पहली रीडिंग जो है वो बैक साइड होती है। तो इसके बाद हमने फिफ्थ के बाद हमने चेंज किया, तो इंटरमीडिएट साइड कौन सी आ जाएगी? बीच वाली। ये जो तीन है, ये तीनों रीडिंग्स जो है ये इंटरमीडिएट साइड में हमने लिखनी है, और लास्ट वाली रीडिंग जो है वो हमें फोर साइड में लिखनी है। तो ये वाली रीडिंग्स जो ये तीन रीडिंग्स है ये हम इंटरमीडिएट साइड में लिखेंगे, मतलब कि 2.015, ऐसे ही 2.302, 1.635, 1.635, ये आ गई इंटरमीडिएट रीडिंग्स।
और लास्ट वाली रीडिंग जो फिफ्थ रीडिंग है, क्योंकि हमने फिफ्थ के बाद चेंज किया, तो फिफ्थ वाली रीडिंग जो है वो आ जाएगी हमारी फोर साइड। तो फोर साइड वाला डब्बा ये है एफ एस फोर साइड, तो हम यहां पर लिखेंगे 1.313। अब क्या करना है, अब मैंने यहां पर आपको दिखा दिया, जब भी हम फोर साइड ले लेते हैं लास्ट वाली रीडिंग, तो नेक्स्ट रीडिंग हम वहां पर ही ले लेते हैं, उसको हम फिर से बैक साइड नाम देते हैं। इसी पॉइंट पे बैक साइड हम इसे नाम देते हैं। तो ये बैक साइड वाली रीडिंग जो आ जाएगी फिफ्थ के बाद, जो भी पहली रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी बैक साइड रीडिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है। लेकिन ये कहां हम लिखते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमने ये रीडिंग ली है, तो इसके सीध में पीछे लिखते हैं यहां पर। तो ये 2.210 ये जो बैक साइड वाली रीडिंग है ये हम यहां पर लिखेंगे। अब देखना आगे, आगे हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है नाइन्थ रीडिंग पे। ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ रीडिंग, नाइन्थ रीडिंग पे हम, नाइन्थ रीडिंग के बाद हमने चेंज किया, मतलब कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज किया हुआ है। तो ये जो रीडिंग्स आ जाएगी ये बैक साइड में आ गई। ये एक और दो जो है हमारे पास ये इंटरमीडिएट साइड आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे 2.416, ऐसे ही 1.012, और ये वाली रीडिंग जो है ये लास्ट रीडिंग है, इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले लास्ट वाली रीडिंग है, तो इसको हम फोर साइड में लिखेंगे। तो फोर साइड यहां पर आ गया 2.642। तो हमने ये भी लिख लिया यहां पर फोर साइड में। अब हमें क्या करना है, अब जो इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है वो आपको मैंने बता दिया, वो बैक साइड होती है और यहां पर लिखी जाती है। तो यहां पर बैक साइड है हमारे पास, तो लिखेंगे हम 1.125, 1.125। इसके बाद ये जो है ये इंटरमीडिएट आ जाएगी। लास्ट वाली रीडिंग हमेशा आप याद रखना, लास्ट वाली रीडिंग फोर साइड रीडिंग ही होती है। तो ये वाली इंटरमीडिएट आ जाएगी 2.126, और ये जो है लास्ट वाली रीडिंग, लास्ट वाली रीडिंग हमेशा फोर साइड होती है, तो यहां पर लिखेंगे 1.902। तो ऐसे हम इन रीडिंग्स को हम सेट करते हैं हमारे टेबल में। इतना आपको समझ में आ गया होना चाहिए, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो है, अब दो फार्मूले हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए और रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करने के लिए। तो दो फार्मूले हैं, सिंपल फार्मूले हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है बेंचमार्क या फिर रिड्यूस्ड लेवल किसी पॉइंट का, प्लस अगर करेंगे बैक साइड, मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है वो होता है बेंचमार्क प्लस, बेंचमार्क या रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड, या होगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड, या होगा रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड। जब हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट किया, मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसी जगह हम फाइंड करेंगे जहां पर हमारे पास बैक साइड दिया हुआ है। हमारे पास बैक साइड यहां पर दिया है, यहां पर दिया है और यहां पर दिया है, तो हमें यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा और यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। एच आई हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है हमारे पास, अगर हमें रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करना है, रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने ऊपर निकाला हुआ है, माइनस करेंगे फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे, मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमें फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड माइनस करना है, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा किसी भी पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल। अब हमें क्या करना है, पहले ही हमें जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहले हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा इस पॉइंट का। पहले ही जो बेंचमार्क दिया है वो मैंने आपको बता दिया, बेंचमार्क और रिड्यूस्ड लेवल एक ही होता है। तो बेंचमार्क हमें पहले पॉइंट का दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बैक साइड दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क 100 दिया है तो बैक साइड हमारे पास क्या आ जाएगा 1.532। अब हम करेंगे 100 प्लस 1.532, 100 प्लस 1.532, तो आ गया हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास 101.532 के इक्वल आ गया।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है रिड्यूस्ड लेवल किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट करने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमें फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमें इस पॉइंट की रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट की रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करनी है, तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड दिया हुआ है तो हम इंटरमीडिएट साइड ही माइनस करेंगे। तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.532 दिया है, तो माइनस करेंगे हम 2.015 2.015। तो आ गया हमारे पास रिड्यूस्ड लेवल इस पॉइंट का। रिड्यूस्ड लेवल, क्योंकि हमारे पास रिड्यूस्ड लेवल होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, तो हमने रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट किया 99.517। अब हमें इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये इंटरमीडिएट साइड माइनस करना है, तो इस पॉइंट का हमारे पास रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ जाएगा। तो हमें फिर से लिखना है 101.532 माइनस करेंगे हम फिर से इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड क्या है हमारे पास 2.302, तो ये आ गया फिर से 99.23। ये हम किस फार्मूले से कर रहे हैं, इस फार्मूले से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला है, रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड आ रहा है। ऐसे ही फिर से हमारे पास इंटरमीडिएट साइड ही है, तो फिर से इसी में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा। तो हमने फिर से किया 101.532 माइनस करेंगे फिर से 1.635 हमने किया, तो हमारे पास 99.897 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यहां पर मैंने आपको बता दिया जहां पर भी बैक साइड होती है, जहां पर भी हमारे पास बैक साइड होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देते हैं। लेकिन अभी हमने एक और रीडिंग लेनी है। यहां पर हमारे पास रिड्यूस्ड लेवल होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड, यहां पर हमारे पास फोर साइड दिया हुआ है, तो हम इस पॉइंट की जो है रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 101.532 माइनस करेंगे हम इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड क्या दिया है 1.313, माइनस किया 1.313, तो ये आ गया हमारे पास 100.219। अब हमने यहां तक रिड्यूस्ड लेवल फाइंड किया, लेकिन जहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है बेंचमार्क या रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड, रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड। अब हमें इस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल आ गया, लेकिन यहां पर बैक साइड दिया है, तो यहां पर आप हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया था। तो रिड्यूस्ड लेवल हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा बेंचमार्क या रिड्यूस्ड लेवल ये दिया है प्लस बैक साइड ये दिया है, तो हमारे पास यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा। तो 100 + 219 हमारे पास रिड्यूस्ड लेवल है, प्लस बेंचमार्क प्लस बैक साइड करेंगे, प्लस करेंगे 2.210, तो ये आ गया 102.429। तो इस फार्मूले से हमने रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड किया, तो यहां पर हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब हमें इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ जाएगा, ये रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ जाएगा, ये वाला रिड्यूस्ड लेवल भी निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें जब यहां पर रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ जाएगा, हमें फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फिर से बैक साइड दिया हुआ है। ये आपको ख्याल रखना है, हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहां पर चेंज करना है जहां पर हमारे पास बैक साइड दिया हुआ है, क्योंकि फार्मूले में दिया हुआ है रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जहां पर भी बैक साइड दिया है वहां पर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अब हम ये वाली रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। रिड्यूस्ड लेवल होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो यहां पर इंटरमीडिएट साइड दिया है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां पर रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां पर रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा, इसमें से फोर साइड माइनस करेंगे तो रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा। तो अब हमें 102.429 माइनस करेंगे हम 2.416 माइनस 2.416 हमने किया, तो हमारे पास
100.013 आ गया। ऐसे ही 102.429, 102.429 माइनस करेंगे हम 1.012, 1.012 हमने किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 101.417। ऐसे ही हमने इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यहाँ पर 4 साइड माइनस कर देंगे 102.429, 429 में से माइनस करेंगे हम 2.642, 2.642 हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 99.787। लेकिन यहाँ पर आप फिर से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस लेवल आ गया, लेकिन यहाँ पर बैक साइड दिया है तो हमें क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड। तो रिड्यूस्ड लेवल हमारे पास 99.787 है, प्लस करेंगे हम बैक साइड तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा। प्लस करना है हमें बैक साइड दिया है 1.125, 1.125 हमने प्लस किया तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 100 प्लस 0.912, 100.912। अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया इस सिचुएशन का, तो हमें रिड्यूस्ड लेवल, इसमें से इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो रिड्यूस लेवल आ जाएगा, इसमें से फिर से 4 साइड माइनस करेंगे तो रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ जाएगा। 100.912 माइनस करेंगे हम 2.126 माइनस किया हमने 2.126 तो हमारे पास 98.786 आ गया इसका रिड्यूस लेवल, और इसी में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस लेवल निकल के आ जाएगा। तो हमने फिर से माइनस किया 100.912 में से माइनस करेंगे हमारे पास 1.902 तो हमारे पास 99.01 हमारे पास जो है रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ गया। तो ऐसे हम जो है रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।